तुला राशि की शुरुआत से लेकर के साल 2026 के पहले पक्ष से लेकर के 1 जून तक देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी राशि पे दिखाई देती है, जिससे घरेलू व्यावसायिक कार्य में सब प्रकार से मंगल होगा। कोई कमी कोई अभाव दिखाई नहीं देता है। सब काम आपके ठीक प्रकार से बनते हुए चले जाएंगे। मंगल ही मंगल दिखाई देता है। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेंगे और आप किसी विशेष प्रकार की तीर्थ यात्रा पे, जैसे लोग कैलाश मानसरोवर आदि जाते हैं, ऐसे किसी विशेष तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। साल 2026 में किसी यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन भी आप अपने घर में कर सकते हैं। कोई कथा का आयोजन आप अपने घर में कर सकते हैं। 1 मार्च से 25 मार्च तक आपका राशि स्वामी शुक्र उच्च राशि मीन में गोचर करेगा। तुला राशि के लिए जब राशि स्वामी उच्च का हो जाता है तब समझिए कि बात बदल ही जाती है। मतलब जो चाहो वो पाओ। ऐसे में उच्च पद की प्राप्ति की बात की जाए, व्यापारिक लाभ की बात की जाए, व्यापारिक अनुबंधों की प्राप्ति की बात की जाए, विदेश से धनार्जन की बात की जाए, सब प्रकार से जो चाहो वो पाओ। यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मतलब तुला राशि के लोगों के लिए मार्च का महीना सब प्रकार से सुख प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यह जो शुक्र का गोचर है बहुत अच्छा है। अब चूंकि छठे भाव का गोचर जो है थोड़ा सा दिक्कत करता है, शत्रु पीड़ा करता है, तो कुछ गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे उच्च का शुक्र सब प्रकार से मंगल करता है। और जब 7वें भाव में शुक्र हो, क्योंकि कहीं ना कहीं 7वें शुक्र सुख देता है, लेकिन छठे शुक्र सुख तो देता है लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी बीमारी भी देता है, रोग भी देता है। तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और महिला वर्गों के लिए खासकर उनके शत्रु उन्हें परेशान कर सकते हैं, तो विरोधियों से थोड़ा सा सजग रहें। 25 मार्च से 19 अप्रैल तक शुक्र की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। यह समय भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। यहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, धन का लाभ, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और शिक्षा में भी सफलता मिलेगी। वैवाहिक सुख अच्छा प्राप्त होगा। अविवाहितों को विवाह के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो सकती है और साल 2026 सब प्रकार से मंगलमय है। 14 अप्रैल से 14 मई के मध्य आपकी राशि पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। कहीं न कहीं इस समय हड्डी के रोग हो सकते हैं। शरीर में एसिड अम्ल अधिक बनेगा, जिसके वजह से कुछ लीवर की समस्या आ सकती है। यहाँ पे सावधानी रखनी चाहिए। 2 सितंबर से 5 नवंबर तक, पुनः 22 नवंबर से वर्ष के अंत तक शुक्र आपकी राशि तुला में ही गोचर करेंगे, जिसके कारण यह पूरा साल आपका बहुत अच्छा बीत जाएगा। लगभग 8 महीने आपके अच्छे जाएंगे। और जब तुला राशि में शुक्र होगा तो अकस्मात धन लाभ की बात हो या भाग्य के साथ देने की बात हो, आय के मल्टीपल स्रोत बनाने की बात हो, सब प्रकार से मंगल देता है। 17 अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के मध्य व्यापारिक कार्यों के लिए थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब कई प्रकार के अवसर आपके सामने दिखाई देते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी ग्रह स्थिति है, आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगी, तो उस समय आपको कहीं ना कहीं भ्रम होगा कि किस रास्ते पे जाया जाए, इस पथ पे जाएं कि उस पथ पे जाएं, और यहाँ भ्रम होगा और इस भ्रम में आप गलती भी कर सकते हैं, कम लाभ के रास्ते को चुन सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने जीवन साथी या अपने माता पिता की सलाह लें, उनसे बात करें और बात करके कोई निर्णय लें, उनकी सलाह पे चलें, तो निश्चित रूप से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, सब प्रकार से लाभ ही लाभ होगा। अब साल 2026 में तुला राशि के लोग उपाय क्या करें? तो आपको उपाय करना ये है कि हर शुक्रवार के दिन आपको श्री यंत्र का पूजन करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दूसरा, सायंकाल शुक्रवार के दिन लाल चंदन और हवन सामग्री मिला करके और श्री सूक्त के 16 मंत्रों से आहुति देनी है। तीसरा, वर्ष के दोनों नवरात्र, वासांतिक और शारदीय, दोनों नवरात्रों में व्रत करना है, कन्या पूजन करना है नवरात्र में। इसके अलावा किसी भी स्त्री का अनादर कदापि न करें, क्योंकि तुला राशि का राशि स्वामी शुक्र संसार के समस्त स्त्रियों और दैवी शक्तियों का प्रतीक है।
माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। तो ऐसे में अगर तुला राशि के लोग स्त्रियों का अनादर करते हैं तो उनके लिए ठीक नहीं होता, उनके लिए भाग्य को अस्त कर देता है। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, संसार के समस्त स्त्रियों में चूंकि जगदम्बा निवास करती हैं, तो ऐसे में भूल करके किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन तुला राशि के लोगों को विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखना चाहिए।